अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आओ आहियां अवांजो मेज़बान फ़याज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क जी सियासत में जिते रोज़ बरोज़ तब्दीलियुनि जो अमल जारी है, उते सिंध जी जेका सियासत है उन में जेके ॿ अहम स्टेक होल्डर आहिनि उन्हनि जे विच में बि तलख़ कलामी वारो जेको सिलसिलो आहे उन में तमामु घणी वाध अची वई आहे। जहिड़ी रीति मौसम में गर्मी जी वाध थी रही है, अहिड़ी तरह सियासी जेको गर्मी पद आहे उन में वाध थी रही है। ख़ासि तौर ते सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुख़ालिफ़ धुर में MQM जे विच में जेका बयानबाज़ी इंतहाई जेका गणती वारी सूरत इख्तियार कंदी पई थी वञे। ख़ासि तौर ते मेयर कराची ऐं गवर्नर सिंध विच में 100 अरब रुपयनि जे तरक़ियाती मनसूबनि जे हवाले सां रक़म जी घुर ऐं रक़म ॾियारण वारे मामले ते शुरू थींदड़ जेका लफ़ाज़ी जेका जंग आहे उहो हिन वक़्तु जेका कराची में ट्रैफ़िक हादसा ऐं इन खां पोइ हिकु ॿियनि जी जेका सियासी कारकर्दगी आहे उन ते पिणु तनक़ीद जी जेका सूरत इख्तियार कंदी पई थी वञे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सीनियर सूबाई वज़ीर शहजील नाम मेमण पारां अॼु पंहिंजी जेका स्टेटमेंट जेका ॾिनी आहे उन में संदसि इहो चवणु आहे त MQM जेका माज़ी जी जेका तलख़ी वारी सियासत आहे उन जी शुरूआति कई आहे, जॾहिं त MQM पारां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका कारकर्दगी आहे उनखे उन ते न सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी खे छिती तनक़ीद जो निशानो बनायो आहे, बल्कि हाणे सिंध हुकूमत या तर्जुमान हुजनि या अपोज़िशन लीडर हुजे या MQM जा अॻुवान हुजनि या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत मुसलसिल हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ बयानबाज़ी जो सिलसिलो जारी रखंदा पिया था अचनि। जहिड़ी रीति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका क़यादत उन जे हवाले सां जेके इस्पताल में जेको इलाज ऐं इलाज जी हवाले सां जेका सिहत जे शोबे में कारकर्दगी बयानु कई थी वञे ऐं प्राइवेट इस्पतालुनि में इलाज कयो थो वञे त MQM पारां उन अमल खे तनक़ीद जो निशानो बनाईंदे इहो ॿुधायो आहे त जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कारकर्दगी एतिरी बहितरीन हुजे हा त सरकारी इस्पतालुनि में पीपल्स पार्टी क़यादत इलाज कराए हा, न कि प्राइवेट इस्पतालुनि में इलाज कराए हा। अहिड़ी तरह सां ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी साहब ऐं मुस्तफ़ा कमाल साहब अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उन्हनि पिणु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका कारकर्दगी आहे उन ते खेनि तनक़ीद जो निशानो बनायो आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेका तालीम वारी सूरत आहे उनखे पिणु फोकस कयो आहे। ऐं अहिड़ी तरह सां कराची में जेके थींदड़ ट्रैफ़िक हादसा आहिनि उन में जेका इंतज़ामी ग़फ़लत आहे उन जो निशानो पिणु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बनायो आहे। इन इशू ते जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं MQM विच में सख़्तु जुमिलनि जी ॾे वठि जो सिलसिलो जारी आहे उते असां कोशिशि कयूं था त जेका इहा सूरताल जेका आहे उन में आख़िर कहिड़ो इहो अंसर आहे जो माज़ी में इल्ज़ाम लॻाते त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं MQM फ्रेंडली अपोज़िशन जो जेको सिलसिलो जारी रखंदे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ जेका नंढे पैमाने जी हिकिड़ी तनक़ीद थींदी हुई उन में हाणे वाध अची वई आहे त हीअ कहिड़ा सबब आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे सिंध असेंबली में अपोज़िशन लीडर मुखालिफ़ जो अगवान अली खुर्शीदी साहब। अली साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी। अली साहब, ये अचानक एक सूरताल जिसमें बहुत ही एक तलखी का अंसर, जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र किया, क्या वजूहात हैं कि अचानक से एक जो मफाहमत का जो सिलसिला था उसमें दरारें नज़र आती जा रही हैं। ख़ासतौर पर सिंध में अब कैनाल का मामला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां कैनाल के ऊपर सियासत कर रही है, उनको आवाम के पास जाने के हवाले से जहां मुश्किलात दरपेश नज़र आती हैं, वहां ये जो MQM की जो बयानबाजी है, क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं कि इतनी बड़ी तलखी नज़र आ रही है? गवर्नर साहब, फारूक साहब या फिर मेयर कराची मुर्तज़ा साहब, फिर आपने भी स्टेटमेंट जारी की, फिर तर्जुमानों के बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या वजूहात नज़र आ रही हैं, इसमें क्या असबाब है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है और बात यह है कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और सिंध के हालात, कराची तक कश्मीर जो एक आम सिंधी जो जिन मसाइल से नबरदाज में है उसकी अक्कासी की गई थी। क्या मसला बताया गया था? मसला ये बताया गया था कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल है, यहाँ पर चाहे अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध हो या रूरल सेंटर हो, यानी कि शहरी आबादी हो या देही आबादी हो, सब के सब परेशान हैं इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से। ये वो सारी बुनियादी नुकात हैं कि जिस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन ने और दीगर जो हमारे सीनियर लीडरान हैं उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके जवाब में शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि सीनियर वजीर हैं सिंध के, उन्होंने रिबटल दिया और उन्होंने वही रिवायती लफाजी या जुमले कसने शुरू कर दिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ। भाई, होना तो ये चाहिए था जिन जिन इश्यूज को हाईलाइट किया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पे जवाब देते। सवाल गंदुम और जवाब चने की पॉलिसी है। अब वो बता रहे हैं जी इस शहर में, ये सूबे में जो है बड़ी तरक्की हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद कि जैसे दुबई बन गया हो, हमारा पूरा सूबा सिंध जो है वो दुबई बन गया है या पेरिस बन गया है या लंदन जैसे बड़े शहर में जो सहूलियात है वो सहूलियात जो है वो सूबा सिंध में आने लग गई हैं। तो उनका आई वॉशर कराया मैंने अपने इस जवाब में कि जनाब जिस सूबे पे आप ये बात कर रहे हैं कि जी सूबा बड़ा बेहतरीन चल रहा है, यहाँ रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं,
तो उसकी मैंने तस्वीर दिखाई है इस सूबे की कि पीपल्स पार्टी की 17 साल की हुक्मरानी के बाद आज मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या पीपल्स पार्टी कोई एक यूसी ऐसी दिखा सकती है जहां पे वो क्लेम कर सके कि इस यूसी में, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि कोई एक यूसी ये हुक्मरां जमात नहीं दिखा सकती कि जिसमें वो ये क्लेम कर सके कि हम इस यूसी में पीने का साफ पानी इस यूसी के रहने वाले शहरियों को देते हैं। सही। ये है इनकी 17 साल की हुक्मरानी, वो 17 साल की हुक्मरानी के जिसमें लगभग 25,000 अरब रुपए, मैं रिपीट कर रहा हूं, 25,000 अरब रुपए का बजट कंज्यूम करने के बाद अगर एक जमात और उसकी हुकूमत पूरे सूबे में, मैं तो कराची तक कश्मीर बात कर रहा हूं, कि भाई किसी एक जिले में, किसी एक डिवीजन में वो पीपल्स पार्टी के जो हमारी सिंध हुकूमत है वो ये बता सके कि जी ये फला यूसी है, यहाँ पे पीने का साफ पानी मैसर है, मैं फिर उनके इस दावे को मानूं कि जी इस सूबे में बड़ी तरक्की हो रही है। एक और मिसाल दे देता हूं, जिन सूबाई वजीर ने, जो कि बड़े सीनियर हैं, सीनियर सूबाई वजीर हैं सूबे के, उन्होंने ये क्लेम किया जी हमने ये बस चला दी, हमने वो बस चला दी, हमने लाड़काना में बस चला दी, हमने मीरपुर खास में बस चला दी। भाई मैं फिर दोबारा ये बात कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा लें, छोड़ दें एमक्यूएम क्या कह रही है, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, मैं सिर्फ बुनियादी सी बात ये कह रहा हूं, भाई वर्ल्ड बैंक तो हमसे इन्फ्लुएंस नहीं है ना। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, और इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला शर्जील इनाम मेमन ने 3 जून 2023 की काबीना की मीटिंग में किया था कि इस शहर में, शहर कराची में, जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है सूबा सिंध का, उस शहर में लगभग 15,000 बसों की जरूरत है। मैं सिर्फ एक शहर का बता रहा हूं, बल्कि 12 वो इस तरह के जिक्र करते रहते हैं, मगर आज जो इन्होंने जो सरकारी जरा इब्लाग पर अपने बैठ के जो आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि एमक्यूएम सिंध सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है एमक्यूएम ने, और वो सिंध हुकूमत उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। तो क्या मुहिम चला रखी है, क्या ब्लैकमेलिंग है, क्या सिलसिला है? भाई बात बड़ी आसान सी है, सादा सी है कि इनके खिलाफ कोई मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है। इनकी खुद की कारकर्दगी जो है ना, ये खुद इनके खिलाफ चार्जशीट है। हम तो वो सिर्फ बातें बता रहे हैं कि क्या पानी पीने का मैसर कर दिया, क्या ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर कर दिया, क्या सेहत की सूरत हाल ठीक हो गई है। इनके खुद के लीडरान जब लाड़काना और नवाबशाह में बीमार पड़ते हैं तो उनको शहर कराची आना पड़ता है, और वो भी प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो दावे हैं कि सेहत का निजाम बहुत अच्छा हो गया है, वो दावे जो हैं वो झूठे हैं। हम तो सिर्फ सच बता रहे हैं आवाम को, उनको बुरी लग रही है। हम सच बता रहे हैं कि सेहत की सूरत हाल ये है, उनको बुरी लग रही है, उनको लग रहा है जी कोई साजिश हो रही है। नहीं जनाब, कोई साजिश नहीं हो रही है। आपका अमल जो है वो हम आपको बता रहे हैं, और वो अमल आपकी कारकर्दगी जो आप बतलाते हैं उसके बरखिलाफ है। एक आम आवाम से पूछें, छोड़ दें एमक्यूएम क्या कह रही है, छोड़ दें पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, एक आम सिंधी से पूछें कि क्या वो इस सूबे पर पीपल्स पार्टी की 17 साल की हुक्मरानी से मुतमईन है। हर 10 में से 9 लोग, 10 लोग यही बात करेंगे कि नहीं जनाब हम मुतमईन नहीं है। लाखों लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं। आज शर्जील साहब ने इस तरह जिक्र किया, कराची के अंडरपास गिनवाए, पुल गिनवाए, कहा कि ये सारे काम हमने किए हैं। और इसके बाद जब ये सूरताल बनी है और एमक्यूएम अपनी शिकस्त देखकर मकानी इंतखाबात का जो है वो बायकाट किया, लोकल गवर्नमेंट का, और डंपर हादसा को जवास बनाकर नफरत की जो सियासत है, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एक आम सिंधी जो ये प्रोग्राम देख रहा है वो मेरी बात को सुने और खुद फैसला करे। ये जितनी बातें आपने कही हैं, जितनी बातें शर्जील इनाम मेमन साहब की आपने कोट की हैं, मैं उन सारी बातों को एक जगह रखता हूं। इस सूबे में किसी एक जिले में, किसी एक यूसी में पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। जनाब आप कौन सी बातें कर रहे हैं? जिस शहर का हवाला दे रहे हैं ना कि हमने इतने अंडरपासेस बना दिए और इतने फ्लाईओवर्स बना दिए, उसी शहर का हाल मैं बताता हूं कि जब एमक्यूएम का दौरे निजामत था, इस शहर की हुक्मरानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास थी, तो ये शहर, मैं नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा था कि ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। आज 2023 की अगर मैं रिपोर्ट बताऊं तो ये शहर दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लग गया। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत मौजमाना गुजारिश कर रहा हूं कि मत सुने एमक्यूएम क्या कह रही है। अब तो बैनुल अक़वामी इदारे बोलने लग गए भाई इनकी बदुलमानियों को, इनके जो बैड गवर्नेंस है, इनकी जो इल मैनेजमेंट है,
इनकी जो बैड एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डंके तो पूरी दुनिया में बजने लग गए। और मुझे तो ये डाउट होने लगा कि अगर इस सूबे की बैड गवर्नेंस पे कोई फिल्म बनाई जाएगी ना, तो वो फिल्म यकीन जानिए ऑस्कर या ग्रैमी अवार्ड से नीचे नहीं लेकर आएगी, ये भी मैं बता दूं आपको। यानी एक नामालूम अफराद की टाइप की जो फिल्म थी, इस तरह शहर के हालात पर भी फिल्म बनेगी। इस पूरे सूबे के हालात पर, इस पूरे सूबे के हालात पर, कराची तक कश्मीर, मैं तो शिकारपुर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर भी मैं बात कर रहा हूं। मैं कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कच्चे के डाकू इनसे नहीं संभल रहे हैं। ये शहरों में तो रहजनी की वारदात होती है, डकैती मजामत में लोग मार दिए जाते हैं, जो बच जाते हैं वो डंपर हादसात में मार दिए जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कौन सा अलादीन का चिराग ये डंपर माफिया के जो ड्राइवर हैं वो लेके घूम रहे होते हैं, क्योंकि पुलिस जो है उन ड्राइवरों को पकड़ नहीं पाती है, या तो खुद जानबूझ के वो भगा दिए जाते हैं या उनको जो है वो गायब हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आती ये बात। अगर कहीं एक ट्रैफिक हादसा होता है तो उस पूरे इंसिडेंट से ड्राइवर कहां भाग जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आती बात। और फिर जो ड्राइवर पकड़ लिए गए हैं इक्का दुक्का, उनके साथ हुकूमत क्या काम कर रही है, कितनों को सजा दिलवा दी जनाब, ये देखें कॉल ऑफ फेल में सजा है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बुनियादी बात कर रहा हूं। मैं सूबे का, इस शहर का शहरी हूं, मेरा ये राइट बनता है इस हुकूमत से पूछने का कि जितने डंपर हादसात में अमवातें हुई हैं, उन भाई एक ऊंटनी की टांग कटने पर वजीर आला सिंध नोटिस ले लेता है, इस शहर के माओ के लाल छीन लिए जा रहे हैं और कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। ये तजाद नहीं है पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की जानिब से। अच्छा अली साहब, मेयर साहब और गवर्नर साहब के माबेन भी लफाजी जंग का सिलसिला जारी है। 100 अरब रुपए का मुतालबा था, फिर कहा गया कि गवर्नर साहब हमें दिलाएं, और फिर ये तनकीद का सिलसिला वो भी इस तरह बढ़ता गया कि फारूक साहब ने जवाब दिया, तो फिर कहा गया कि बुरा मान गए मेयर साहब के फारूक भाई की मार्फत जवाब देने के बजाय बराह रास्त सीधे बात करें मुझसे गवर्नर साहब। भाई मैं आपको बड़े फिर मौजूबाना अंदाज से ये बात कहने लगा हूं कि ये मेयर जो है ना, मेयर का काम जो है ना लफाजी करना नहीं है, ये मैं पहली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेयर साहब जो है, आप देखिए मुनाफिकाना पॉलिसी देखें इन लोगों की। एक जानिब कहते हैं जी कैनाल के मसले पर कि सदर पाकिस्तान के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं होता, वो कैसे अप्रूवल दे सकता है नहरों पर, 6 कैनालों पर जो है हम अप्रूवल तो दे ही नहीं सकता सदर पाकिस्तान। तो भाई वफाक का नुमाइंदा सूबे में गवर्नर होता है, क्या पीपल्स पार्टी ये भूल गई थी? ये सियासी माजरत के साथ ये सियासी छिछोरबाजी नहीं है मेयर कराची की जानिब से। भाई जो काम है तुम्हारा वो करो। बोलते हैं जी केपीटी केएमसी को दिला दो, तो भाई जो इस शहर के इदारे जो सूबाई हुकूमत इन्हीं की जमात की सूबाई हुकूमत जो है वो गजब करके बैठी हुई है, चाहे वो एसबीसीए हो, चाहे वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो। ये क्यों नहीं देती मेयर को? भाई ये मेयर अपनी सूबाई हुकूमत से वो इदारे तो ले ले जिस शहर का मेयर है। इस शहर के इदारों को छीन लिया है सूबाई हुकूमत ने, और ये क्लेम करते हैं बड़े बड़े के जी वफाक वाले इदारे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करके अपनी कारकर्दगी को कारपेट के नीचे डालना चाहते हैं। अब इनकी कारकर्दगी, बदतरीन कारकर्दगी इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि आज सिंध का एक एक वासी, सिंध का रहने वाला एक एक नौजवान, बेटा बेटी, माए बहने, ये सब इस बात के गवाह हैं कि ये 17 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया जनाब। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लफाजी की है, बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल ये सूबा बन चुका है। मगर ये भी कहा जा रहा है कि शिकस्त के खौफ की वजह से एमक्यूएम ने जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात थे उनका बायकाट किया गया है। ये इस पे तो बड़ा मजाका खेज किस्म की मुझे ये बात लगी जो सीनियर वजीर साहब ने कही ना, 2022 में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और इन्हीं की अगर बात मान ली जाए कि वो शिकस्त के खौफ से मुत्तहिदा ने जो है बॉयकॉट कर दिया, तो ये कौन सा खौफ था कि जिसमें 2024 के जनरल इलेक्शन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने शहरी सिंध की मेजॉरिटी अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी लेकर जो है वो शहरी सिंध का जो है मैंडेट दोबारा वापस लिया। भाई इसका मतलब है शहरी सिंध की आवाम हमारे साथ है। 2022 में एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम आ रहा था, उस निजाम के खिलाफ थे क्योंकि वो निजाम डिलीवर नहीं कर सकता था। इसीलिए आज के मेयर कराची को या मेयर हैदराबाद को या सक्खर को ये सिर्फ लफाजी करनी पड़ रही है क्योंकि कारकर्दगी दिखाने को इनके पास कुछ है नहीं। तो ये बात के शिकस्त का खौफ, तो भाई ये 22 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और फिर 24 में जनरल इलेक्शन हो गए थे। ये कैसा खौफ था कि एनए और पीएस पे जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट स्वीप कर जाती है शहरी सिंध में, कराची और हैदराबाद का मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रिक्लेम कर लेती है और बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का खौफ में। भाई ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाहर आए, हकीकत को समझे। आप सिंध के हुकूक पर आपने सिंध के हुकूक जो है वो गजब कर लिए हैं।
अच्छा। आज यही सिंध में रहने वाला हो चाहे शहरी सिंध का रहने वाला हो, सबके सब परेशान है इनकी हुकूमत से। अच्छा अली भाई, एक वक्त था हमने देखा था कि गुज़िश्ता कुछ साल पीछे जाएं तो सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था, तो कहा गया था कि ये पीपल्स पार्टी की बी टीम है। फिर जमात इस्लामी ने एमक्यूएम के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए कि एमक्यूएम जो है पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है, इस तरह के इल्जामात लगते हैं। अगर आज देखा जाए कि सिंध में कैनाल का इशू है, तो कैनाल के इशू पर जब सियासत होती है तो कहा जाता है कि ये तवज्जो हटाने के लिए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आपस में जो है इस तरह का चूं-चूं का मुरब्बा जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात में कोई सदाकत है? मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिंध की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध के पानी के एक एक कतरे की हिफाजत करेगी। सिंध के पानी पर, सिंध के पानी के हक पर किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये नहीं करेगी कि ऐवान सदर में बैठ के अप्रूवल दे और सूबाई असेंबली में उसी कैनाल के खिलाफ जो है वो करारदादे लाए। ये दोगली पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है जनाब, एमक्यूएम की नहीं। एमक्यूएम बड़ी क्लैरिटी के साथ चल रही है। एमक्यूएम जो है वो, एमक्यूएम ने सन 2003 में जबकि वो वफाकी हुकूमत में मौजूद थी, उसके बावजूद हमने थल कैनाल का मंसूबे के खिलाफ बात की और उसको नहीं बनने दिया। इसी तरह एमक्यूएम ने कालाबाग डैम पर बात की, बाद में पीपल्स पार्टी को ख्याल आया, हुकूमत में ऑपोजिशन में थे जबकि वो उस जमाने में। तो सिंध के हुकूक पर सौदेबाजी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं करने देगी। हाँ, जो मुनाफिकत दिखाई जा रही है हुक्मरान जमात की जानिब से कि ऐवान सदर में बैठ के अप्रूवल दे दें और फिर सूबाई असेंबली में आके बोले नहीं जनाब हम तो इसको नहीं मानते हैं, तो ये मुनाफिकाना पॉलिसी, ये दोगली पॉलिसी चलने वाली नहीं है पीपल्स पार्टी की। सिंध की आवाम बड़ी बाशऊर है, समझती है, जानती है। अच्छा अली भाई, एक आखिरी सवाल ले लूंगा। जिस तरह आपने सदर पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की गई, कौमी असेंबली में पानी के कैनाल के मामलात पर जो है एक वो करारदाद लाने की कोशिश की, आज बातें सामने आई, मीडिया में रिपोर्ट भी हुई है कि पीपल्स पार्टी के अरकान ने दस्तखत करके ये जमा कराने की कोशिश की, मगर हुकूमत ने, इसहाक डार साहब ने जिस तरह पॉलिसी बयान देने की कोशिश की कल, फिर इसके बाद जो दीगर पार्टियां हैं, खासतौर पर एमक्यूएम पर भी ये बात की गई कि उन्होंने साथ ना देने की जो है वो यकीन दहानी नहीं कराई कि वो साथ नहीं देंगे इस मामले पर। तो ये भी, उस पर भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमसे खेलने की कोशिश की जा रही है या ये इस तरह की सियासत करने की कोशिश की जा रही है। सदर पर तो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मगर ऐवान में साथ देने की जब बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात, बहुत ऑथेंटिकेशन से और जिम्मेदारी के साथ ये कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी इस मसले पर मुनाफिकाना पॉलिसी लेके बैठी हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को अप्रोच ही नहीं किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। भाई अगर आपको कैनाल के मसले पर बात करनी है तो चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास एक अदद मोबाइल फोन भी मौजूद है, उस पर कॉल भी आ जाती है। तो सदर पाकिस्तान या बिलावल जरदारी साहब को अगर सिंध के इन कैनालों पर बड़ा दुख है तो सिंध की दूसरी बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन को कॉल क्यों नहीं कर लेते जनाब? सही, ये दुरुस्त मौक़िफ़ है भाई। अगर इस इशू पे, या दूसरा तरीका भी मौजूद है, दूसरा तरीका ये कि भाई एक वक्त की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाए ना मुत्तहिदा के मरकज में और आके बात करे। भाई एमक्यूएम की इंटेंशन क्या है वो हमने सूबाई असेंबली में बतला दी कि सिंध के पानी के एक एक कतरे की हिफाजत करेंगे, सिंध के पानी के हक पे डाका नहीं मारने देंगे, किसी को नहीं मारने देंगे। ये मुनाफिकाना पॉलिसी नहीं करेंगे बैठ के कि सदर साहब जो है वो बैठ के अप्रूवल दें, उन्हीं उसी जमात के और उसी जमात की जिस जहां हुकूमत है वहां बैठ के वो करारदादे इसके खिलाफ पास करे। तो क्लैरिटी पीपल्स पार्टी वालों के पास मौजूद नहीं है इस टॉपिक को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध की आवाम के साथ है, सिंध के अवाम के सेंटिमेंट्स के साथ है और इस पर किसी किस्म की सौदेबाजी पीपल्स पार्टी जो करना चाह रही है वो नहीं करने देगी पीपल्स पार्टी को। अच्छा अली भाई, ये मैं आपकी तरफ से ये पीपल्स पार्टी को ये दरख्वास्त कर सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कैनाल के मामले पर सेनेट या कौमी असेंबली में करारदाद लाना चाहती है तो वो बहादुराबाद तशरीफ लाए और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त करे। देखें, जमहूरी निजाम है, सारे इख्तलाफात अपनी जगह, ये वो मसाइल हैं कि जो कॉमन है, इन कॉमन इश्यूज पे जिसमें पूरे सिंध की आवाम का सेंटिमेंट जो है आपके सामने मौजूद है, इस पे पीपल्स पार्टी, खुदारा मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई, इस पे तो कम से कम मुनाफिकत ना करे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सही।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, आपने वक्त दिया। अली खुर्शीदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता इहा घुरब करे छॾी आहे त पीपल्स पार्टी खे अगरि जेकॾहिं कैनाल मामले ते क़ौमी या सेनेट में, क़ौमी असेंबली या सेनेट में जेकॾहिं हिमायत खपंदी या ठहराव आणणो आहे त घटि में घटि पार्टी जी क़यादत वटि दरख़्वास्त खणी घुरब करे सघिजे थी। इन हवाले सां बहादुराबाद पहुची अगरि जेकॾहिं इहो मुतालबो साम्हूं रखे त MQM अगरि जेकॾहिं जवाबु ॾिए त यकीनन हो ज़िम्मेवार बणजनि था। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हिन मामले ते जेका पॉलिसी आहे उहा मुनाफ़िकी वारी आहे। प्रोग्राम में वक़्तु ब्रेक जो, ब्रेक तां मोटी था अचूं, कोशिशि कयूं था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ हिन में पंहिंजे हिन इशू ते जेको पीपल्स पार्टी ऐं MQM जे विच में तलख़ कलामी आहे उहो बि शामिलु कयूं। वठूं था शार्ट ब्रेक। स्पेशल टॉक में बहर भलीकार नाज़रीन, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी जी स्टेटमेंट जेका ज़ाहिर उन बि पंहिंजे हिसाब सां जेका कराची जी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते MQM ऐं पीपल्स पार्टी जिते आम्हूं साम्हूं आहिनि ऐं ओचितो जेको तलख़ी वारो जेको माहौल आहे उन ते पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो ऐं संदसि इहो चवणो हुयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका पॉलिसी आहे उहा मुनाफ़िक़ाणी आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरबें रुपया ख़र्च करण जे बावजूदि कराची में शहर जी जेका सूरत हाल आहे उहा बदतरीन आहे। पाणी जो मामिलो हुजे, 15,000 बसूं शहर खे घुरबल आहिनि पर 400 बसूं ॾेई करे ॿुधाए थो वञे त असां शहर जे लाइ वॾो कमु करे छॾियो आहे। अहिड़ी तरह सां शहजील मेमन साहब जेका मीडिया कॉन्फ्रेंस कई उन में उनजो बि ज़िक्र कयो ऐं संदसि चवणु हुयो त अगरि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो माहौल आहे त पीपल्स पार्टी जेकॾहिं स्टेटमेंट ॾियणु चाहे थी त शायदि उनखे पंहिंजी कारकर्दगी ते नज़र विझणु घुरिजे। जॾहिं ॿुधाइनि था त तरक़ियाती कमु कया आहिनि त शहर जी हालत जेका आहे उहा ख़राबु आहे, रोड तबाह लॻा पिया आहिनि, पाणी आहे कोन, अमन अमान ख़राबु लॻो पियो आहे ऐं पीपल्स पार्टी खां इंसामी तौर ते जेके निज़ाम आहे उहो कंट्रोल कोन थो थिए ऐं पाणी वारो जेको कैनालुनि वारो मामिलो आहे उन में क़ौमी असेंबली अंदरि जेको ठहराव आणणो हुयो उन ठहराव वारे मामले ते पीपल्स पार्टी मुनाफ़िक़ाणो किरदारु अदा करे थी। सदारती महल में मनसूबनि जी मंज़ूरी ॾिनी वञे थी। अगरि जेकॾहिं MQM जी हिमायत अगरि जेकॾहिं पीपल्स पार्टी खे कैनाल मामले ते घुरबल हुई त पीपल्स पार्टी जी क़यादत बहादुराबाद पहुचे हा ऐं अली खुर्शीदी साहब जी मरफ़त मूं हुयो मुतालबो बि दोहरायो पीपल्स पार्टी खां हुन घुर कई आहे त जेकॾहिं खेनि ठहराव जी हिमायत जी ज़रूरत आहे तो क़यादत सां राब्तो कंदा ऐं क़यादत सां पंहिंजे जेको मर्कज़ आहे उते राब्ते जे लाइ पहुचणु खपंदो हुयो। असांखे जॉइन कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MPA सादिया जावेद साहब। सादिया साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप फयाज भाई? ठीक हैं, आपकी दुआएं हैं। अच्छा सादिया साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM अचानक आमने सामने सूरत-हाल नज़र आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ तनकीदी बयानात चल रहे हैं, मेयर साहब, गवर्नर साहब, फारूक सत्तार साहब एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबले नज़र आ रहे हैं। आज फिर अली खुर्शीदी साहब की स्टेटमेंट भी सामने आई है, तो शर्जील साहब का जो मीडिया पर स्टेटमेंट जो जारी हुई है, क्या समझती हैं क्या अचानक तलखी वाला माहौल पैदा हो गया है? क्या वजूहात हैं जो मफाहमत की सियासत चल रही थी अचानक से तलखी बढ़ गई है? क्यों ऐसे जो है वो सियासत का रुख तब्दील हो गया है? इतनी हद तक कि मेयर कराची पर भी तनकीद की जा रही है। 100 अरब रुपए से मामला शुरू हुआ, गवर्नर साहब के साथ मुतालबात थे, फिर उन्होंने ख़त भी लिख दिए हैं, तो फिर ये तलखी इतनी क्यों बढ़ी? गवर्नर साहब तो कहते थे कि मैं भी शर्जील साहब का आदमी हूँ, जहाँ से शर्जील हैं वहाँ से मैं ही हूँ, तो ये क्या अचानक क्या हो गया है कि एक दूसरे के साथ बयानात की तब्दीली शुरू हो गई है? अस्पताल के मामलात पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, कहते हैं सेहत की कारकर्दगी अच्छी की है हमने मगर क़यादत जो है वो निजी अस्पतालों में इलाज करवा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जब आप शहर की सियासत में आपकी कोई रेलेवेंस ना रह जाए और आप क्योंकि दावेदार है ना कि हम इस शहर के ठेकेदार हैं और आपकी कोई पूछ ना हो, शहर के अवाम के आगे आपकी हकीकत आ जाए, तो फिर इसी तरह की बातें जो है वो की जाती हैं और होती हैं। तो इसीलिए MQM जो है, और दूसरी बात ये है कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो एक 12 अप्रैल को इनके जो एक मुखालिफ हैं उन्होंने कॉल दी है शहर में, तो जाहिर सी बात है वो भी इस शहर की ठेकेदारी लेने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको पता है कि उनका तो चेहरा सबके सामने है। उनकी भी सियासत इस शहर में दहशत के नाम से वो जाने जाते रहे। अब ये उनकी उसमें
हिरस में कहूँ या उनके मुकाबले में ये आ गए और इन्होंने हम पे हमले शुरू कर दिए पीपल्स पार्टी पे, कि जो इनका वोटर सपोर्टर है वो ये समझे कि जी हम इस शहर के आज भी ठेकेदार हैं। तो इसलिए बात ये है कि आज ये बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने अभी ऑपोजिशन लीडर का भी वो वीडियो स्टेटमेंट सुना। तो इस शहर में खून की होली किसने खेली? इस शहर में जितने बेगुनाह लोग शहीद हुए या इंतकाल हुआ, उनके घरों से जनाजे उठे, तो उसका जिम्मेदार कौन था? इस शहर में अब ये कहते हैं कि जी हम शहर को तबाह कर रहे हैं। इस शहर के मास्टर प्लान को किसने हिलाया? इस शहर में पोर्शन माफिया कौन था? इस शहर में पानी बेचने का माफिया कौन था? तो नालों पे दुकानें बनाने का माफिया कौन था? तो अब बात यह है कि सिर्फ अपनी रेलेवेंस इनको कराची की आवाम ने रिजेक्ट किया है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इलेक्शन चाहे वो बल्दियात थे तो ये भागे इसीलिए थे कि इनके पास उम्मीदवार नहीं थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, जब जनरल इलेक्शन हुए हैं तो आपको पता है कि इस शहर में किस तरह इनके लिए रिजल्ट तब्दील कराया गया। तो अब उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी इस शहर में ठेकेदारी जाहिर करने के लिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा। और कोई इसके पीछे मकसद नहीं है, कोई शहर की भलाई के लिए बात नहीं है। इस शहर में नफरत के बीज इन्होंने बोए हैं, वही बीज जो है ये दोबारा से बोना चाहते हैं। मगर ये इस बात पे आप ये कहना चाहती हैं कि ये अपनी बका की जंग है, एमक्यूएम अपनी बका की जंग की वजह से इस तरह की सियासत कर रही है? जी, अपनी बका के लिए एमक्यूएम इस तरह की सियासत कर रही है। इसके अलावा इसमें कोई मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि जी इनको इस शहर से कोई हमदर्दी है, इस शहर के लोगों से कोई हमदर्दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ अपनी बका और अपनी उसको रेलेवेंस बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के लिए के ऊपर इल्जाम तराशी कर रही है। अपना वो नहीं देखती, माजी नहीं देखती, अपने गिरबान में नहीं झांकते। अच्छा, साजिद साहब, जिस तरह ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि कराची से एमक्यूएम का सफाया कर दिया गया और मेयर पहली मरतबा कराची का पीपल्स पार्टी कराची हैदराबाद दोनों, ठीक है। तो इस तरह जब ये बातें की जाती हैं तो ये कहा जाता है कि 85% 80% जो वोट जो है वो एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से एमक्यूएम के जो पीपल्स पार्टी ने मेयर अपना बनाया और ये सिर्फ 5% नुमाइंदगी की बुनियाद पर बनाया गया और कहा गया कि 2024 का जो इलेक्शन गवाह है कि पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम ने धूल चटाई। नहीं जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर ये इतने इनके पास अगर इनका वोट था और इनको ये यकीन था कि हम जीतेंगे, हमें याद है कि ये मिन्नतें करते रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, ये जाते रहे हैं। इन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की है कि इलेक्शन ना हो, जिसका आप भी गवाह हैं और मैं भी गवाह हूँ। ये कोर्ट तक गए थे कि हम जो है वो इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी हो और इन्होंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन वो जो है इनका मामला चला नहीं और इलेक्शन हुए। इनके पास नुमाइंदे नहीं थे बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी वजह से इन्होंने उसका ये जो भी कहें कि हमने बाइकाट किया था या हम लड़े नहीं थे, जो भी कहें आप, वो जो है बाकी जो ये कहते हैं तो जो 2024 के जनरल इलेक्शन में जिस तरह ये इलेक्शन जीते हैं वो सबको पता है और इनका क्या नंबर था वो सबको पता है। आइंदा इंतखाबात में शहर से जियालों का बिस्तरा गोल होगा। 25,000 अरब रुपए
17 सालों में पीपल्स पार्टी ने खर्च किए कहाँ गए? शहर खंडर है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, शहर तबाह है। अच्छा, और जब नाज़िम इनका... कराची थे मुस्तफा साहब, तो उस वक्त दुनिया की जो शहरों की रैंकिंग में कराची 5वें 6ठे नंबर पे था और आज बदतरीन हालत में। ये इल्जाम है एमक्यूएम के। देखिए, अपना फयाज भाई जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो जब मुस्तफा कमाल द बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड जो बने थे, जो ये मानते हैं, उनका अपना स्टेटमेंट है कि इस शहर की बेहतरी के लिए जितना पैसा मुझे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने नहीं दिया, उतना पैसा मुझे किसी और ने नहीं दिया। ठीक है, वो मानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के प्रेसिडेंट ने सबसे ज्यादा उनको फंडिंग की थी। तो उस वक्त का जो, एक मिनट, उस वक्त का जो हिसाब है, अगर मुस्तफा कमाल से आज मांगा जाए तो वो नहीं मिलेगा। इनके जो वो लंदन में बैठे हुए उस वक्त के माई बाप थे, उन्होंने जब इनको बुला के बेइज्जत किया था तो वो कराची के माल का हिसाब मांगा था। हमें याद है वो वक्त, आपको भी याद है। उसके बाद जब बेस्ट मेयर थे तो कराची के पानी का मसला कब हल किया था? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हब किनाल से कराची के लिए पानी लाने का मंसूबा इसी साल मुकम्मल करेगा। K4 का मंसूबा, जिससे कराची के लिए पानी आना है, उस पे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, सिंध हुकूमत कर रही है, उसके जरिए कराची को पानी मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी अच्छी मफाहमत थी, एक साल अच्छा गुजरा, अचानक से ये सूरत-हाल क्यों आ गई? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो कौमी और असेंबली और सेनेट में जो करारदाद लानी थी कैनाल के मामले पर, उस पर एमक्यूएम साथ अगर क्यों कर दे? अगर एमक्यूएम के पास जो पीपल्स पार्टी की क़यादत बहादुराबाद आई हो, दरख्वास्त दी हो, तो उनको जिम्मेदार करार दिया जाए। सदर साहब या पीपल्स पार्टी एक स्टेटमेंट देती है, फिर मुनाफिकाना किरदार अदा करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो कनालों वाला मसला है, मैंने ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कही है, आप दोस्तों से मुख्तलिफ औकात पे बात करते हुए भी कही है कि अगर वो जो 6 मुतनाज़ा कनाल है जिसपे आज एमक्यूएम हमारा साथ नहीं दे रही है और वफाक की गोद में बैठी है, अगर वो 6 मुतनाज़ा कनालें बनेंगी तो सबसे बड़ा विक्टिम कराची होगा। मेरे अंदरून सिंध के लोगों को तो उगाने के लिए फसल उगाने के लिए पानी नहीं होगा, लेकिन इस शहर में पीने के लिए पानी नहीं होगा। तो इनको, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि इनको ये अपनी रविश बदलनी चाहिए। ये जो सूबा दुश्मन इनका किरदार है, जो ये हमेशा रहा है, इस सूबे के में रहे हैं, इस सूबे ने अपने दरवाजे खोले, 47 के बाद इनको जगह दी, हम लोगों ने इनको आबाद किया उनके लिए, लेकिन उस सूबे के मफाद की जब बात आती है तो ये जो है दूसरी तरफ खड़े होते हैं। ये कराची और हैदराबाद के अवाम को देखना होगा और वो देख रहे हैं। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट में एमक्यूएम फेल, जनरल इलेक्शन 2024 कराची हैदराबाद में एमक्यूएम का जो हशर किया है यहाँ के बाशऊर लोगों ने, वो मेरे और आपके सामने। मगर कहते हैं कि एक मॉडल यूसी भी नहीं बना पाए, कराची छोड़ दें, पूरे सूबे में से कहीं से एक मॉडल यूसी निकालें। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेहतरीन सेहत का निजाम है सिंध में जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। मगर सदर साहब खानगी इस हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। देखिए सदर साहब, मेरी बात सुने, NICVT में अगर हमें जरूरत होती है तो चेकअप जो है वो NICVT में भी कराया जाता है। प्रेसिडेंट साहब की, क्योंकि डॉक्टर आसिम हुसैन उनके जाती मालिक हैं, प्रेसिडेंट साहब उस अस्पताल के पुराने पेशेंट हैं। जब प्रेसिडेंट साहब जेल काट रहे थे, सोहबतों में थे, जब भी उनको मेडिकल की कोई इशू आता था तो शर्जील मेमन साहब के सिवा किसी ने NICVT अस्पताल में इलाज नहीं करवाया।
नहीं, ये उनका कहना है, मैं नाम नहीं ले सकती, जाहिर सी बात है, हर किसी की एक अपनी प्राइवेसी होती है, वरना NICVD चीफ मिनिस्टर भी हमारा NICVD अपना चेकअप कराने चाहता है। सही। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना इसमें मजीद हम इजाफा करते हैं। प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं MQM हिक जे आमू साम्हूं अची वियो न, ऐं जेको गर्मी वधियो आहे उन में इल्ज़ाम लॻनि था त इहा हिकिड़ी कैनालुनि तां तवजह हटाइण जे हवाले सां हिकमत अमली आहे। ॿिए पासे MQM जेका पीपल्स पार्टी जी क़यादत मथां इल्ज़ाम थी हणे त उन्हनि का मॉडल UC न आहे ठाही ऐं कैनालुनि वारे मामले ते एतमाद में न वठण जो तस्करो कयो आहे। त पीपल्स पार्टी जी क़यादत खे अली ख़ुर्शीद जी तरफ़ सां इहो पैगाम ॾियणु चाहींदुसि त घटि में घटि तव्हां अख़लाक़ी तौर ते जेके उसूली तौर ते सियासत जा जेके उसूलनि तां घटि में घटि राब्तो करे दावत ॾियो अगरि जेकॾहिं MQM उन खां इनहराफ़ी करे त सिंध जे आवाम खे तव्हां ॿुधाए सघो था त MQM ऐवान में हिकिड़ी ॻाल्हि थी करे ऐं जेका सिंध जे आवाम सां ॿी ॻाल्हि थी करे ऐं क़ौमी असेंबली में जेका ॻाल्हि करे थी उहा मुनफ़रद आहे। त उनखे घटि में घटि चवंदा आहिनि त सच सच हूंदो आहे, जेकॾहिं कूड़ आहे त उनखे साबित कयो या इल्ज़ाम न हयो वञे। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी त पतो इजाज़त ॾींदा। अला भाई।